सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, कमेंट में भी किसी भगत जी ने ये पूछा था, कहा था कि क्या आपको सनातन बोर्ड की खुशी नहीं है और वक्फ बोर्ड को आप हटाना नहीं चाहते हो, क्या ये गलत है? मैं मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारा हिंदू धर्म, सत्य सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबसे ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और इस धर्म में रहते हुए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सबको सही मार्ग दिखाएं, सबको सच का सामना करवाएं जो सच है। लेकिन सच क्या है, मेरी बात का आप बुरा ना मानना। सच ये है कि आज सत्य रहा ही नहीं, जो असत्य है उसके मार्ग पर लोग चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि महाकुंभ के जो नियम हैं उसका पालन नहीं हो रहा है। और ये आज से नहीं, काफी टाइम से ये रिवाज बन चुका है। साधु सन्यासियों के बीच में लोग घुस कर शाही स्नान में स्नान कर रहे हैं। यहीं से अधर्म शुरू हुआ है, यहीं से कलयुग का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ है कि जब एक साधारण पुरुष, साधारण महिला साधु सन्यासियों के बीच में जाकर गृहस्थी जीवन जीने वाला व्यक्ति साधु सन्यासियों के बीच में जाकर स्नान करता है, तभी पाप बढ़ता है। और यही कारण है कि आज सृष्टि में बदलाव शुरू हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि 2025 में ही महाकुंभ की धरती से ही ये फेरबदल शुरू हो जाएगा, उथल पुथल शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको लोग जोड़ के देखते हैं कि कलयुग की समाप्ति होने वाली है। कलयुग अभी नहीं समाप्त होगा। लेकिन मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत क्यों हुआ हूं? क्या बताने के लिए, क्या समझाने के लिए कि महाकुंभ का महत्व क्या है, महाकुंभ के नियम क्या हैं, और महाकुंभ कब से चला आ रहा है, और लगभग कब से महाकुंभ के नियमों के उल्लंघन शुरू हो गया है। महाकुंभ आज के समय से नहीं चला आ रहा है। इस महाकुंभ का निर्माण स्वयं शिव शंकर महादेव ने किया है। जब गंगा जमुना सरस्वती अपने नदी के स्वरूप में इस पृथ्वी पर जब अवतरित हुई, शिव की जटाओं से भगीरथ जब लेके आए सबसे पहले गंगा को, और इसके बाद गंगा ने अपना तीनों स्वरूप धारण किया शिव के आदेश से, और तीनों दिशाओं में चल पड़ी ये तीनों नदियां। चौथी दिशा में अगर ये एकत्रित होती तो उसी वक्त प्रलय आ जाता और सृष्टि का विनाश हो जाता, इस पृथ्वी का वजूद खत्म हो जाता। इसीलिए शिव शंकर महादेव ने प्रयागराज को चुना कि यहीं पर गंगा के तीनों स्वरूपों का, गंगा जमुना सरस्वती जो तीनों नदियों का पानी है, जल है, प्रयागराज में इनका संगम होगा। और यहीं से फिर दोबारा से दोनों स्वरूप विलुप्त हो जाएंगे, सरस्वती और यमुना का, और गंगा के स्वरूप में गंगा स्वयं शिव की जटाओं में वापिस जाएगी। और गंगा को वापिस जाने के इस दौरान जो भी व्यक्ति जो भक्ति करने वाला है, परमात्मा नाम की शक्ति को मानने वाला है, जो ईश्वरीय शक्ति के काफी नजदीक है, उसके लिए ये बना है महाकुंभ। कहने का मतलब मेरा ये है, अस्पष्ट लफ्जों में मैं आपको समझाता हूं कि जिस प्रकार सृष्टि की रचना हुई, उसी प्रकार सृष्टि को चलाने के लिए बार बार किसी को अवतार ना लेना पड़े, इसलिए स्वयं शिव शंकर महादेव ने कुछ दिव्य आत्माओं को पृथ्वी पर भेजते रहते हैं, जो अपने अलग अलग स्वरूप में तपस्वी, ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा की श्रेणी में आते हैं, जो बचपन से ही भक्ति कर रहे हैं। इस प्रकार के ऋषि मुनि, तपस्वी या साधु महात्मा जिन्होंने घर का त्याग कर दिया बचपन से ही, उनके अंदर कोई ना कोई दैविक शक्ति, कोई ना कोई दिव्य आत्मा होती है।
जिनको वो प्रेरित करती है कि आप परमात्मा की शक्ति हो और आपको परमात्मा से जुड़ना है। ये आपका कार्य है कि आपकी भक्ति की शक्ति से इस सृष्टि का बैलेंस बराबर रहेगा। और आज वही कार्य हमारे देश के या अन्य किसी देश के कोई भी संत महात्मा पुरुष है जो इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने बचपन में ही अपने घर का त्याग कर दिया और परमात्मा की भक्ति में खो गए, वही असली साधु संत महात्मा होते हैं। उन्हीं को ही महाकुंभ में शाही स्नान में स्नान करने का अधिकार प्राप्त होता है। सिर्फ 2 ही महत्वपूर्ण शाही स्नान होते हैं जो सिर्फ साधु और सन्यासियों के लिए होते हैं, जिसमें किसी भी परिवार में रहने वाले व्यक्ति का प्रवेश मना होता है। उनके साथ स्नान करने का अवसर उनको नहीं प्राप्त होता है। सबसे पहले नंबर पर शिव का ये वरदान मिला है उनको कि जो सृष्टि के बैलेंस को बराबर करने वाले व्यक्ति हैं, जो वो दैविक शक्ति हैं, दैविक आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं, वही स्नान करेंगे। और उसके बाद तीसरे स्नान में अगर परिवार के बीच में रहकर कोई भक्ति करता है, जो अपनी आत्मज्ञान की शक्तियों को जागृत कर सकता है, जो परमात्मा के काफी करीब है, या कोई बुजुर्ग माता पिता है जिन्होंने सन्यास ले लिया है। सन्यास का मतलब ये नहीं होता है कि घर का त्याग कर देना। सन्यास का मतलब ये होता है कि सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करना, अपनी मन की इच्छाओं का त्याग करना और परमात्मा की भक्ति में खो जाना। जो इस प्रकार के लोग होते हैं उनको तीसरे स्नान में अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद चौथा शाही स्नान लगता है, लेकिन उस स्नान में चाहे कोई अधर्मी हो, चाहे कोई पाखंडी हो, चाहे कोई साधारण जीवन जीने वाला हो, या कोई पारिवारिक व्यक्ति हो, सबको चौथे स्नान से ये अवसर प्राप्त होता है महाकुंभ में स्नान करने का। लेकिन महाकुंभ में क्या हर किसी को जाना चाहिए? मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूं, कोई पापी अधर्मी है, क्या उसको महाकुंभ जाना चाहिए? समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कि मैं क्या जवाब दूं। जवाब मैं आप लोगों को देता हूं। चाहे कोई लाख पापी हो, अधर्मी हो, अगर उसने ये भावना अपने मन में उत्पन्न कर ली कि मैं महाकुंभ जाऊंगा स्नान करने के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, या अपनी सजाओं को माफ करवाने के लिए, तो वो इतना याद रखे कि जब भी अपने घर से वो निकलता है महाकुंभ के लिए, तो अपनी धारणा बदल कर निकले, ये सोच कर निकले कि मैं महाकुंभ जा रहा हूं, लेकिन वापस आऊंगा तो अपने सारे बुरे कर्मों का त्याग करूंगा। जब हमारे मन की ये धारणा होती है, जब हमारी ये सोच होती है, तब हम बेशक पापी हो, अधर्मी हो, चाहे लाख बुरे हों, अगर महाकुंभ में गए, चौथे स्नान में या पांचवें स्नान में या छठे स्नान में, तो वहां महाकुंभ के स्नान का हमें पूर्ण फल मिलता है। महादेव प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि एक और कलयुगी इंसान आज बदल गया। आज महाकुंभ में स्नान करके ये वचन दिया है मुझे कि आज के बाद अपना जीवन में ईमानदारी पूर्वक जीऊंगा और किसी भी प्रकार का स्वार्थ भाव अपने अंदर नहीं रखूंगा, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई जीव जंतु हो। तब हमें महाकुंभ में नहाने का पूर्ण फल मिलता है और हमारे बुरे से बुरे पाप कट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि देवकी नंदन जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की तरह से बोल दें कि चलो महाकुंभ, अमृत की वर्षा हो रही है, नहा के आओ, अमर हो जाओ, मैं तो वहीं महाकुंभ में ही बैठा रहूं। अगर अमर हो जाऊं अमृत की वर्षा में नहाकर, स्नान करके, वहां का जल पीकर। अमरता हर किसी को नहीं मिलती है।
कर्म के अनुसार ही शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अमर हो सकता है। हमारा काम है सिर्फ कर्म करना। ये है महाकुंभ का महत्व। लेकिन महाकुंभ में आज क्या चल रहा है पता है आप लोगों को? कब से महाकुंभ भ्रष्ट हुआ है? लगभग आप इतना ये समझ लो कि त्रेता युग से महाकुंभ के नियमों का उल्लंघन होना शुरू हो चुका था। त्रेता युग में जब युग परिवर्तन हुआ, उसके बाद त्रेता युग के बाद जब अगला युग आने वाला था, उससे कुछ समय पहले से उल्लंघन होना शुरू हो चुका था। वहां के जो नियम है, तभी से धीरे धीरे इतना ज्यादा प्रभाव बढ़ गया कि आज कलयुग में 1% भी महाकुंभ का कोई महत्व नहीं रहा। इसीलिए शिव रुष्ट हैं, इसीलिए महाकुंभ में आग लग रही है, इसीलिए महाकुंभ में भगदड़ के बहाने से लोगों का संहार हो रहा है। और इसीलिए तीसरा संहार बहुत ही विकट परिस्थिति पैदा होने वाली है 7 फरवरी को। उसी को टालने के लिए मैं अथाह कोशिश कर रहा हूं कि वो परिस्थिति ना पैदा हो, वो टल जाए। आप लोगों को समझाना चाहता हूं। इसमें उस भगत जी को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि हम सनातनी हैं, हम तो सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, भगवान को मानने के लिए और हिंदू धर्म की स्थापना करने के लिए वहां पर धर्म संसद लगाए हैं। देवकी नंदन जी हम उनके साथ हैं। भाई मुझे खुशी है कि आप उनके साथ हो, लेकिन देवकी नंदन जी का चुनाव गलत है। जो शिव की नगरी है, जिस प्रकार महाकाल की नगरी उज्जैन है, वैसे ही शिव की नगरी महाकुंभ है। इस पृथ्वी का केंद्र है महाकुंभ। और जहां पर शिव हर कुंभ में और महाकुंभ में अवतरित होते हैं, उनकी नजरों के सामने, उनके सिंहासन के बगल में बैठकर आप कौन से धर्म संसद की बात कर रहे हो? यही अज्ञानता है आप लोगों की। वो एक तीर्थ स्थल है, वहां पर शिव स्वयं अपनी शक्तियों को शुद्ध करते हैं, जो साधु महात्मा और संत के स्वरूप में हैं, ताकि सृष्टि का बैलेंस बना रहे। सिर्फ यही कार्य होता है वहां। अन्य कोई प्राणी जाता है, अगर वो अपने मन के भाव को शुद्ध करके जाता है तो अपने जीवन में कामयाब होता है। मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं उसके। मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, शिव मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोलते हैं साधारण लोगों का। महाकुंभ का असली तात्पर्य यही है। इन बातों का किसी भी धर्मगुरु को ज्ञान नहीं है। कलयुग के प्रभाव में जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे अखाड़ा के कोई भी साधु सन्यासी हो, जिनको ज्ञान है वो तो ध्यान में लीन है, बिल्कुल अपनी तपस्या में। उनको समाज से कोई मतलब ही नहीं। सृष्टि को बदली सच्चाई मैं आज आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। यह है महाकुंभ की असली सच्चाई। और इसी नियमों का उल्लंघन हुआ है सिर्फ 2 व्यक्तियों की वजह से। तो आप लोगों ने कितना समझा मेरी बातों को? यह कोई अफवाह नहीं है। आज सत्य इस कलयुग में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो रहा है। स्वीकारना ना स्वीकारना आपका कार्य है। लेकिन अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। महाकुंभ की सारी परिभाषा मैंने आपको समझा दी कि देवकी नंदन जी का धर्म संसद का चुनाव गलत जगह पर हुआ है। वहां पर उनको धर्म संसद नहीं लगानी चाहिए, और अगर कोई धर्म संसद लगने वाली भी हो तो उसको कैंसिल कर देना चाहिए। महाकुंभ के दायरे से बाहर कहीं भी वो अपना धर्म संसद लगाएं, सारे धर्म के अनुयायियों को बुलाएं, साधु महात्माओं को बुलाएं, आमंत्रित करें। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे ना ही इससे कोई बैर है। मुझे खुशी होगी कि हिंदू धर्म, सत्य सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इसको बढ़ाना चाहते हैं।
लेकिन अज्ञानतावश इतनी बड़ी गलती हो चुकी है कि आज मुझे संभालने के लिए भविष्यवाणियां करनी पड़ रही हैं। मैं मजबूर हो चुका हूं भविष्यवाणी करने के लिए। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या मक्का मदीना महाकुंभ के बराबर है, प्रयागराज के बराबर है, जहां 3 नदियों का संगम है? 100% वही शिव की शक्ति जबरदस्ती गुरु नानक देव के समय में बांधी गई थी। वचनों में ऐसा कोई व्यक्ति था जिसने ये प्रण लिया था कि मैं अलग धर्म की स्थापना करूंगा और स्वयं महादेव को अलग स्वरूप में बिठाऊंगा वहां। और वही जगह आज मक्का मदीना के नाम से जानी जाती है। वहां भी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो सच्चे मुसलमान हैं, जो सच्चे भाव के साथ जाते हैं, मक्का मदीना में उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सिर्फ नाम अलग है और धर्म अलग है। शक्ति शिव की है। आप लोगों के मन में ये विचार चल रहा होगा कि मक्का मदीना क्या ऐसे ही रहेगा? ये एक रहस्य बना हुआ है। लोगों ने सुना भी है, मैंने भी यही बात सुनी है कि जिस दिन कोई हिंदू व्यक्ति मक्का मदीना में प्रवेश कर जाएगा और गंगा जल अर्पण कर देगा, उस दिन शिव वहां से आजाद हो जाएंगे। और ये बिल्कुल सत्य है। चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, गंगा जल वहां तक कोई हिंदू लेकर जा नहीं सकता। लेकर जाएगा तो कौन लेकर जाएगा? मैं स्वयं नहीं लेके जा सकता वहां। सिर्फ एक ही इंसान, वो व्यक्ति प्रकट होंगे जो इस सरस्वती नदी का जल लेकर जाएंगे। क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती सबसे लास्ट अवतरण हुआ था सरस्वती का, और सरस्वती में ही गंगा जमुना के जल समाहित होते हैं। और सरस्वती नदी का जल वही विष्णु अवतार, जिसको हम कल्कि के नाम से जानेंगे, जो जगन्नाथ मंदिर से संबंध है उनका, वही कल्कि अवतार इस सरस्वती नदी के जल को ले जाकर वहां अर्पण करेंगे। और उसी समय शिव वहां से विलुप्त हो जाएंगे। मक्का मदीना का जो वो चौकोर ढांचा बना हुआ है, वो वही पृथ्वी में समा जाएगा। और उसके बाद युग परिवर्तन हो चुका होगा। जब युग परिवर्तन होता है तो अन्य जितने भी धर्म होते हैं सब विलुप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म सत्य सनातन धर्म से अन्य जितने भी धर्म बने हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ धर्म सिर्फ मुस्लिम धर्म ही है। लेकिन कुछ दुराचारियों ने, कुछ पाखंडियों ने इस धर्म को 70% तक भ्रष्ट कर चुका है। इस्लाम धर्म एक पवित्र धर्म हुआ करता था, लेकिन आज इतना भ्रष्ट हो चुका है कि इसीलिए आज वो समय आ चुका है कि इस दुनिया से इंसानों का काफी वजूद नष्ट हो जाएगा। सिर्फ सृष्टि के फेरबदल में, उतार चढ़ाव में बैलेंस को बराबर करने के लिए जो मेरा ये अवतार हुआ है, इसी दौरान ही काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी होगी, काफी जनसंख्या कम हो चुकी होगी। जब कल्कि अवतार होगा तो उस वक्त दोबारा से कलयुग चरम सीमा पर पहुंचा होगा। अभी कलयुग चरम सीमा पर नहीं पहुंचा है। समय से पहले ही कलयुग सारे युगों में श्रेष्ठ होने की कगार पर है। इसीलिए शिव की इच्छा से मैं इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूं, इस कलयुग को रोकने के लिए। मेरा कार्य सारे गुप्त कार्य हैं।
मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी से वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना कार्य एक जगह बैठकर भक्ति के माध्यम से बुरी शक्तियों को नष्ट करता जाऊंगा और कलियों को परास्त करता जाऊंगा। यही महाकुंभ की सच्चाई है और यही मक्का मदीना की सच्चाई है और यही सृष्टि के बदलाव की सच्चाई है और यही कल की अवतार की सच्चाई है। सारा विवरण मैंने आपको दे दिया। ये आपकी इच्छा है, इसको आप सत्य स्वीकार करते हो या असत्य स्वीकार करते हो। ऐसा नहीं है कि कोई दैविक शक्ति या कोई दैविक शक्ति का दूत आते ही डंका पीट देगा कि मैं ये अवतार हूं। समय अनुसार जैसे जैसे वो भक्ति करता है उसकी शक्तियां जागृत होती है और जैसे जैसे वो ज्ञान प्राप्त करता है वैसे वैसे वो अपने आप को पहचान पाता है। तो सत्य यही है, ना ही मेरे अंदर कोई अहंकार है और ना ही मेरे अंदर कोई स्वार्थ है। मैं भी श्री त्रिलोक भारती जी जो मेरे गुरुदेव हैं इस जन्म में, उन्हीं की तरह मेरा भी जीवन एक तपस्वी का जीवन है। फर्क है तो सिर्फ इतना है कि मैं एक परिवार में रहता हूं और परिवार को चलाते हुए अपनी भक्ति को आगे बढ़ा रहा हूं और उसी प्रकार से मेरा जीवन होगा। आप लोग कभी ये ना समझ लेना कि पहले भी मैंने आपको वचन दिया है कि मैं कभी गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं कभी दरबार नहीं लगाऊंगा। श्री त्रिलोक भारती जी को के चरणों में रहते हुए कुछ ज्ञान की बातें आपको संदेश के स्वरूप में, प्रवचन के स्वरूप में दे सकता हूं, लेकिन मेरा दरबार नहीं लगेगा, ना ही मैं कहीं सत्संग करूंगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।